नमस्कार। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, प्यार से होंगे। हम परमपिता परमात्मा से आप अपने सभी भाइयों बहनों के स्वास्थ्य की पुनः ढेरों मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। आज का विषय शुरू करने के लिए आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाना चाहते हैं। आपने एक लालची राजा की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, जिसमें यह बताया गया है कि वो राजा एक बार जब सो रहा था तो उसके सपने में परमात्मा, भगवान या जो भी दिव्य शक्ति आप कहना चाहें, उनका आना होता है और वो राजा से कोई वरदान मांगने को कहती है। राजा थोड़ा लालची प्रवृत्ति का था, इसलिए वो ये कहता है कि मुझे बस यही वरदान दे दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को स्पर्श करूं वो सोने की हो जाए। और वो दिव्य शक्ति तथास्तु कहकर उस वरदान को उस राजा को देती है। और कहानी आगे बताती है कि राजा बहुत खुश होता है। वो जिस भी वस्तु को अपने हाथों से स्पर्श करता है वो हर वस्तु सोने की हो जाती है। और ये देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसने सब कुछ पा लिया हो। इंसान है, शरीर है, तो भूख भी लगेगी। जब उसके सामने भोजन की थाली आती है और उस वक्त जब वो उस भोजन को स्पर्श करता है वो भी उसी वरदान के अनुसार सोने का हो जाता है। पानी को स्पर्श करता है वो सोने का हो जाता है। जिस भी वस्तु को छुएगा वो सोने की हो जाएगी। ये वरदान हर जगह काम कर रहा था। अब वो खाना कैसे खाता, दुखी होने लगा। अति हर चीज की खराब होती है, ये कहा ही जाता है। उसकी बेटी आती है, खुशी से अपनी बेटी को छूने की कोशिश करता है, प्यार करने के लिए। अफसोस, कहानी कहती है कि वो लड़की भी सोने की हो जाती है। और तब राजा का वो भ्रम टूटता है। इस कहानी को हमने सुना और हमने यही सीखा था कि लालच नहीं करना चाहिए। आज इस कहानी को और इस जैसी ऐसी अन्य बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाएं जो हमने हमारे शास्त्रों में सुनी है, जहां वरदान दिया जाता है और जिस भी वरदान को दे दिया गया वो काम करता है। उस वरदान की काट भी बहुत मुश्किल से हो पाती है। और हैरानी की बात यह है कि वो वरदान देते हुए अच्छाई और बुराई को धारण करने वाले व्यक्ति को नहीं देखते कि राक्षस मुझसे वरदान मांग रहा है या कोई सत्पुरुष मुझसे वरदान मांग रहा है। वो सबको वरदान देते थे, क्योंकि वरदान को प्राप्त करने की जो टेक्निक थी वो असुर भी अपनाते थे और वो देवता या सत्य जन भी अपनाया करते थे। आज के समय में अगर कोई ऐसी वरदान की थ्योरी पर काम करे तो सिर्फ कहानियों में ही ऐसा है, ऐसा लग सकता है। लेकिन इसका एक और अर्थ है जिसको हम आपको आज यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे जितने भी समझाने वाले बड़े बुजुर्ग रहे, महान विद्वान रहे, दार्शनिक रहे, ऋषि मुनि रहे, उन सभी को आम व्यक्ति के मानसिक स्तर का पूरी तरह से ज्ञान था। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ ऐसी डिवाइन पावर्स को सिंबॉलिक रूप में हमारे जीवन में प्लांट किया, जिसको हमने आधार मानकर अपने आप को उससे जोड़ा और उसकी डिविनिटी, जो कि वास्तव में सिर्फ एक जरिया थी हमारे अंदर की डिविनिटी को, दिव्यता को बाहर लाने के लिए, क्योंकि वो लो हमेशा काम करता है। सेम अट्रैक्ट सेम। आप जिस भी चीज का चिंतन करेंगे वैसी ही ऊर्जा आपके अंदर स्वतः बननी शुरू होती है। इसीलिए आज जितने भी हम देवी देवताओं के महान
विद्वान लोगों के, ऋषि मुनियों के, गुरुओं के, महात्माओं के जब चिंतन में टिकते हैं तो उनकी ऊर्जा जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो हमारे अंदर की ऊर्जा जो हमें ही भरी हुई है, हमें कहीं बाहर से नहीं लेनी है, उसे प्रकट कर देती है। इसीलिए उस समय के लोगों ने कुछ इस प्रकार के सिंबल्स हमारे सामने रखे। हम आपसे सेल्फ प्रोग्रामिंग के विषय के लिए इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। सेल्फ प्रोग्रामिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है क्रिएट करना, और तीसरा है उस प्रोग्राम को जो आपने क्रिएट किया है उसे इंस्टॉल करना। कहां? अपने में। यह विषय हमारे उस राजतंत्र के दुशासन के बारे में है जिसको हमें सुशासन में बदलने की ओर अब कदम बढ़ाना है। इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हम केवल अवेयरनेस के टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। अवेयरनेस के लिए कई सारी बातों को हमें ध्यान पर रखने की जरूरत होती है। देखिए, किसी भी बिल्डिंग को जब मजबूती से बनाना होता है तो उसकी नींव पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। जितनी मजबूत उसकी नींव होती है उतनी ही भरोसेमंद, टिकाऊ, मजबूत वो इमारत बन सकती है। हम जिस सेल्फ प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अवेयरनेस के अंदर सेल्फ के प्रति अवेयर रहना है। सेल्फ के प्रति अवेयर रहना क्या? अपने वास्तविकता में टिकते हुए, अपनी ट्रू अवेयरनेस में टिकते हुए, अपनी सत्यता को पूरी तरह समझते हुए किसी भी सोच को, विचार को, बोल को, कर्म को करना, ये अवेयरनेस का सबसे जरूरी पिलर है। इससे कम में बात नहीं बनेगी। बहुत सारे लोगों ने सेल्फ प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे, बहुत सारे लॉज को फॉलो किया होगा, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारे लोगों को ये लाभ दे पाता है, कईयों को लाभ नहीं दे पाता है। जिनको हो भी पाया है, अगर उन्होंने सेल्फ प्रोग्रामिंग के इस स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं किया तो निश्चित उन्हें मिली होगी सफलता, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि लॉ काम करते हैं। लेकिन वो सदाकाल के लिए रहे, लॉन्ग टर्म के लिए रहे, असंभव है, क्योंकि नींव मजबूत नहीं है। आपसे कहा जा रहा है इससे कम में बात नहीं बनेगी। एक रूटीन लाइफ होगी जो किसी हरेक की होती है। सेल्फ अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेल्फ अवेयर में पहला स्टेप आपको बताया कि हमें अपने सेल्फ में आना है। Who am I? I am the really point of divine light. I am the child of divine. इसीलिए कहा कि जब तपस्या की गई तो दिव्य शक्तियों का हस्तक्षेप जरूर रहा। हम खुद एक डिवाइन पावर हैं, हमारे अंदर वो सारा बल है, हमारे उस पर परमात्मा का सिग्नेचर हमें मिल जाता है। कब? जब हम अपने में आते हैं। जो लोग खुद से जुड़े नहीं हैं, आज हम देख रहे हैं रिश्तों में बहुत दरार है। हमारा खुद से ही रिश्ता ठीक कहाँ है? हम खुद को ही कितना जानते हैं, समझते हैं। जब तक हमारा खुद से रिश्ता ठीक नहीं है, हम बहुत कुछ ठीक नहीं कर सकते अपने जीवन में। इसलिए सबसे पहले हमें इसलिए इस बात पर अवेयर होने की जरूरत है कि हम वास्तव में कौन हैं। वी आर डिवाइन बीइंग। और जब हम अपनी अवेयरनेस में आएंगे तो जो भी थॉट क्रिएट होगा, नेगेटिव वाला भी या पॉजिटिव वाला भी, सबको वरदान मिल सकता है, बशर्ते यहां हम अच्छे से समझ लें कि हमें किसको सपोर्ट करना है। क्योंकि कहानियों में तो बना दिया कि असुरों को भी वरदान दे दिया। असुरों को वरदान या नेगेटिविटी को वरदान केवल तब मिल सकता है जब ये राजा सोया हुआ है, वो डिवाइन पावर्स एक्टिव नहीं है एक्चुअली में। लेकिन जब हम सेल्फ अवेयरनेस में आते हैं, हमारे अंदर का प्रकाश जगता है, तो ये अंधेरा एग्जिस्ट नहीं करता है जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं। सबसे
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप अवेयरनेस का हमें अपनी रियलिटी में, अपनी ऑथेंटिसिटी में जीवन जीना होगा। कहा गया ना, प्रेजेंट इज लाइफ, वर्तमान ही जीवन है। अगर आप वर्तमान को सत्य कहा गया है, अगर आप सत्य में जी रहे हैं तो आप सत्य ले आएंगे। हम झूठ में जी रहे हैं कि हम खुद को ये मानते हैं, इसलिए कलयुग है, झूठी दुनिया है, सब जगह झूठ ही पड़ रहा है। सत्य में आने से सत्युग आ जाएगा, हर एक अपने सत्य में आ जाए, सत्युग आ जाएगा। सत्य क्या, मैं कौन, इस अवेयरनेस में काम करना। दूसरा कदम इस अवेयरनेस में आगे क्या है, हम अगर अपने जीवन में जो भी परिणाम हम देख रहे हैं अपने कर्मों का, उनसे अगर हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो अब हमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन को ढूंढना पड़ेगा, रूट पे काम करना पड़ेगा, जड़ पर हमें फोकस करना होगा। क्यों हमारे जीवन में जो भी परिणाम आ रहे हैं उसका रूट सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार है। इस बात को आप जानते हैं। विचार से वाणी बनती है, वाणी से कर्म बनता है, वो कर्म हमारी आदतें बन जाती हैं, आदतें हमारे संस्कार बन जाते हैं, और संस्कार हमारा भाग्य बन जाते हैं। तो हमको अपनी डेस्टिनी ठीक करने के लिए, भाग्य ठीक करने के लिए बिल्कुल जड़ पे काम करना होगा। हमें अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाना होगा। लेकिन जो भी हम विचार करें उसमें बिल्कुल पहली बात, क्योंकि विचार तो ऊपर दिख रहा है, उस विचार को किस कॉन्शियसनेस में लिया गया है, किस अवेयरनेस में लिया गया है, वो उसकी नींव है जो जमीन के नीचे है, जो दिखने नहीं है, लेकिन उस पर ही वो विचार टिका है। लोग कहते हैं हम तो अच्छा सोचते हैं, लेकिन पता नहीं अच्छा होता क्यों नहीं है। आप ऊपर की बिल्डिंग की दीवार तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नींव तो देख लीजिए, नींव सत्यता पर नहीं टिकी है, नींव उस झूठ पर टिकी है कि मैं कौन हूं। मेरी नींव को ठीक करने से ही सब कुछ ठीक होगा। इसलिए अवेयरनेस के दूसरे कदम में हमें अपने विचारों को भी किस कॉन्शियस में लिया गया है उसको समझने की भी जरूरत है, उस पर ध्यान देना है। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में जो भी विचार हम कर रहे होते हैं उसके प्रति कितने अवेयर हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हम जो विचार कर रहे हैं उसके प्रति हमारी धारणा कैसी है, अपने फाइनेंस के प्रति, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ, अपने फैमिली रिलेशंस में हमारे किस प्रकार की विचारधारा है, विचारों की क्वालिटी है। हम सीधा ये शब्द प्रयोग करना चाहते हैं, किस क्वालिटी के विचार हम इन सभी क्षेत्रों में जिनका हमसे संबंध है, हमारे जीवन से संबंध है, हमारी खुशियों से संबंध है, कितना हम उन पर फोकसली अच्छी भावना से विचार कर रहे हैं, उसे अवेयरनेस कहते हैं। हम खाना खाने बैठे हैं, हमने प्लानिंग की आज हम ज्यादा खाना नहीं खाएंगे, 2 ही रोटी खाएंगे, पर सब्जी इतनी स्वाद बनी जो हमने ज्यादा खा लिया। हम ये प्लान करते हैं ऑयली फूड नहीं खाएंगे, हम ये प्लान करते हैं इतनी देर से ज्यादा मोबाइल हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा देख लिया फिर इच्छा हुई कि और करते चले जाएं। तो ये जो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर हो चुकी है, हमें अगर तो इसके रिजल्ट से संतुष्टि मिल रही तो बहुत अच्छी बात है, और सचमुच अगर ये हमें बर्बाद करने के लिए काम कर रही है, हमें दुखी होने की ओर लेकर जा रही है, तो हमें इसे रोकना होगा। इसे अवेयरनेस कहेंगे। अपने हर विचार को चेक करना होगा, इसे अवेयरनेस कहेंगे। ये साधारण स्टेप नहीं है। आपको जैसे अपनी पूरी माइंड की हर थॉट की स्कैनिंग करनी होगी, एक सिटी स्कैन करना होगा, एक MRI करनी होगी हर थॉट के बारे में, और ये समय लेता है। जब आप खाली हो, आपको लगता है कि मैं खुद को चेक करूं, आप लिखने बैठिएगा और लिखकर देखिएगा कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं गलत, क्योंकि जो विचार दिया जा रहा है उसी का रिजल्ट हमको बाहर मिल रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा तो विचार गलत है। तो थोड़ा गहराई में जाकर देखना होगा कि क्या गलत विचार हो रहा है, आप उसे लिख सकते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आप फेस कर सकते होंगे, आप जब लिखने बैठेंगे आपको दिमाग में कुछ सूझेगा नहीं आपको। इसका कारण आपको बताते हैं क्या है। बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं, जब कंप्यूटर खोलिएगा
तुरंत पॉपअप होके सामने नहीं आते हैं। जब आप बहुत इंपॉर्टेंट कोई फाइल खोलते हैं, अपना अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, उस समय ये काम करते हैं, उस समय हैकिंग हो सकती है। अवेयरनेस के स्टेप में अगर आप वास्तव में इन वायरसेस को पकड़ना चाहते हैं तो आप इन्हें पकड़ने की भावना से मत बैठिएगा। शांत होकर जो भी आप रूटीन में कार्य करते हैं वैसा ही करते रहिएगा। बस थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कि ऐसा कौन सा विचार आया है जो मुझे मेरे लक्ष्य से दूर लेकर जा रहा है। बस उतना आपको उसको देखना है, आपको उसे पकड़ना नहीं है। अगर आपने उसे पकड़ने की भावना से अच्छा मैं देखती हूं कि क्या वो विचार है, नहीं आएगा आपके सामने। आप बस ऑब्जर्वर बनकर जो चल रहा है उसको चलने दीजिएगा और वहां वो आपको समझ में आएगा। तो ये सेल्फ मॉनिटरिंग का विषय, जिसे हम अवेयरनेस भी कह रहे हैं, जिसकी नींव भी जरूरी है और जिसके ऊपर की इमारत जो भी थोड़ी बिगड़ चुकी है क्योंकि नींव ही ठीक नहीं थी ना, इसलिए नींव को भी दोबारा से डाला जाना बहुत जरूरी होगा। और उसके बाद जो ऊपर की दीवार है जिसको हम सेकंड स्टेप में समझेंगे, क्योंकि पुरानी दीवार को हटाने के लिए जो प्रोसेस किया जाएगा उसका नाम है अवेयरनेस, और अगला स्टेप होगा क्रिएट करना। इसे हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक आशा करते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से अवेयर करने की ओर कदम बढ़ाएंगे, अपने अंदर उन वायरसेस को चेक कर लेंगे जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाने से रोक रहे हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी सेल्फ प्रोग्रामर्स को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन बहुत शुभ हो, आप सभी का प्रकाश पूरे विश्व में चमके। धन्यवाद। ओम शांति।